हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे अप्रैल 2023 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो एज़ यूजुअल पहले हमको इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, उसके बाद पार्ट ए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए, उसके बाद रहेगा क्वेश्चंस, इसके आंसर्स लिखना है। फिर देन सेकेंड बिट में भी आपको ऐसे ही पैराग्राफ दिया जाएगा, इसके भी आंसर्स लिखना रहेगा। फिर आपको भाव स्पष्ट करना रहेगा। फिर सेक्शन सेकेंड में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इसके आंसर्स लिखना है। फिर उसके बाद वाले बिट में भी है ना इंटरनल चॉइस रहेगी। 16 में इनके नहीं दो में से एक करना है, 17 में भी ये दो में से एक करना है, 18 में भी ये दो में से एक करना है और 19 में भी दो में से एक करना है। ठीक है, अब इसके बाद आ गया है हमारा पार्ट बी। ये रहा आपका पार्ट बी जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। 18 MCQs रहेंगे एज यूजुअल। और उसके बाद देखिए आपका ये रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा आपका, कोई दो वर्ड्स रहेंगे जिनको आपको वाक्य में प्रयोग करना रहेगा। एक शॉर्ट टिप मैंने बताई थी आप लोगों की, अगर आप लोग को थोड़ा लिखने में दिक्कत वगैरह है या मात्राओं की फ़िक्र है तो आप बस ऐसे लिख दीजिए, निम्नलिखित लिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग करें। तो जैसे कि हिम्मत है, हिम्मत को वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, इस तरीक़े से। चलिए साथ ही साथ हम जून 2023 का भी हिंदी का फर्स्ट लैंग्वेज पेपर देखते हैं। तो ये है आपका पार्ट ए एज़ यूजुअल, कॉम्प्रिहेंशन, फिर उसके आंसर्स, फिर ये आपका भाव स्पर्श रहेगा, ये वाला बिट आपका भाव स्पर्श रहेगा। फिर एज़ यूजुअल सेकेंड सेक्शन क्वेश्चंस रहेंगे, आपको आंसर करना है। फिर देन नेक्स्ट बिट में आपको क्या रहेगा, इंटरनल चॉइस। ठीक है, देन ये है आपका पार्ट बी एज़ यूजुअल 18 MCQs। चेक कर लीजिए, ये आंसर्स के साथ है। एज़ यूजुअल 18 MCQs रहेंगे और लास्ट में दो शब्दार्थ वाक्यों में नॉट शब्दार्थ, वाक्यों में प्रयोग करो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आप अपना पूरी तरीके से आप जो भी है अपने हाइड्रेशन का डाइट का ख्याल रखिए, अपने वाटर इनटेक प्रॉपर रखिए, क्योंकि बहुत धूप रहेगी जब आप एग्ज़ाम से वापस पलट कर आओगे। तो मेक श्योर यू डोंट गेट डिहाइड्रेटेड। और प्लीज़ अपना स्टेशनरी कैरी करिए। और स्पेशली जैसा कि मैंने बताया है कि लैंग्वेजेस के टाइम पे, हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश के टाइम पे आपको पोस्टर मेकिंग आता ही आता है कैसे भी, तो प्लीज़ अपने साथ कैरी करिए अपने। मैं स्केचेस को तो एडवाइस नहीं करूँगी क्योंकि उससे पेपर पे पीछे भी थोड़ा इफ़ेक्ट होता है कलर का। अपने क्रेयॉन्स या कलर पेंसिल्स बेसिकली बहुत लाइट हो जाते हैं, तो बेटर इफ़ यू गो विद द क्रेयॉन्स। ओके, और पहले आप लोग पूरा जो आता है बिटवाइज लिखिए और प्लीज़ मेन हेडिंग लिखिए। और जो OMR शीट दी जाएगी उसको आपको एग्जामिनर इंस्ट्रक्शंस देंगे, क्लियर इंस्ट्रक्शंस। अगर समझ में नहीं आया तो आप एक से दो बार पूछ सकते हैं, मगर पहले से अरे ऐसे करना है वैसे करना है करके प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, स्पेशली OMR शीट के लिए। तो जिस तरीक़े से आपको एग्जामिनर या इन्विजिलेटर जो इंस्ट्रक्शंस दें वो फॉलो करिए। अगर डाउट है तो उनसे पूछिए। ठीक है, हैबत नहीं खाना, फ़िक्र नहीं करना, जो भी है क्लियर माइंड से जाइए। इतने साल आपने मेहनत की है और इतने दिन से काफ़ी मेहनत कर रहे हो आप लोग। इट्स योर टाइम, इट्स योर डे। ठीक है, हमको बराबर वक्त मिला है, हमने बराबर तैयारी की है। और फ़िक्र करने से, हैबत करने से नहीं होता। बार ऐसे होता है कि हैबत खाओगे आप तो यू विल वेंट ब्लैंक हो जाओगे कि अरे किस तरीक़े से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। सो हैबत खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक से तैयारी की है आप लोग ने, कीप योर माइंड काम, ख़ुद को कॉन्फिडेंस रखिए ख़ुद को, और जितना हो सके फ़िक्र मत करिए अरे ये कैसा लिखेंगे, ये कैसा। हाँ, फर्स्ट डे है, फर्स्ट पेपर है, थोड़ा सा टेंशन रहता है, होता है, बिल्कुल होता है, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। बट इतना भी टेंशन नहीं खाना कि तबीयत ख़राब हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वेदर इट्स बहुत 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 धूप है, ऑलरेडी वेदर का है प्रेशर, तो उसमें और इंटरनली भी सोच के स्ट्रेस लेके अपनी तबीयत ख़राब नहीं करना है। और इतनी मेहनत की है तो हैव अ कॉन्फिडेंस रखिए ख़ुद में एंड गो फॉर इट। येस, यू कैन डू इट, यू कैन डेफिनेटली डू इट, एंड यू आर द ओनली वन हु हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ। आप कर सकते, आप
करने वाले हैं और आप ही करेंगे वो अपने लिए, ख़ुद के लिए। ये आपकी पहली सीढ़ी है, ठीक है? तो फ़िक्र नहीं करना, हैबत नहीं खाना और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना कि हाँ इतना इतना छोटा तो पेपर है, कर लेंगे। नहीं नहीं, प्लीज़ वेयर अ रिस्ट वॉच। एक एक रिस्ट वॉच, ये डिजिटल या स्मार्ट वॉच नहीं, एक रिस्ट वॉच पहनिए आप लोग, ताकि आपको टाइम का अंदाज़ा हो सके, ठीक है? पहले टाइम अलॉट करिए, फिर आप आंसर शीट्स में आंसर्स लिखना शुरू करिए और जितना टाइम आपने रखा है हर बिट के लिए उतने ही में कंप्लीट करिए आंसर्स। और प्लीज़ मेक श्योर टू रीचेक, प्लीज़ मेक श्योर। बार बार मैं बता रही हूँ कि हाँ मैंने, मुझको आता है, मैंने लिखा। तो बार बार होता है कि हम सोचते हैं कि ये बाद में करेंगे, आउटलाइन है, अंडरलाइन है, हाईलाइट है, जो भी, मगर हम भूल जाते। तो प्लीज़ वक्त से पहले एक 5-10 मिनट्स रखिए पेपर ख़त्म करने के बाद एक्स्ट्रा, ताकि आप क्रॉस चेक कर सके, रीचेक कर सकें आपका पेपर, ठीक है? और कुछ ब्लैंक मत छोड़िए। अगर नहीं आ रहा, स्पेशली लैंग्वेजेस में, आप ख़ुद से लिखिए। अगर कुछ नहीं भी आ रहा है तो एटलीस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट इट। अटेम्प्ट करने के भी मार्क्स होते हैं, ब्लैंक छोड़ेंगे तो कुछ मार्क्स नहीं आएंगे। एटलीस्ट अगर भाव स्पष्ट में जैसा भाव नहीं आ रहा तो ओन से लिखिए। अगर ओन से भी लिखने में दिक्कत हो रही है तो कम से कम वो कविता का नाम, कवि का नाम ऐसा लिखिए, ठीक है? मगर प्लीज़ ब्लैंक हरगिज़ 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 नहीं छोड़ना, ये बात याद रखिए, ठीक है? अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी एंड लेट्स वाइंड इट अप। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय बाय।